Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter exponents and powers. इस चैप्टर को आपने क्लास 7th में पढ़ा है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर का यूज अब आप आगे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा यूज है. देखिए ध्यान से, आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ क्या होता है. अब देखिए आपके सामने मैंने इतना बड़ा नंबर एक लिखा है, इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है. अब इसको किस तरीके से, हाउ टू राइट द सच लार्जर नंबर, इस नंबर को किस तरीके से लिखा जाए ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. इस नंबर को अगर आप एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं तो इस नंबर को आप 5.97 इंटू 10 टू दी पावर, इसको बोलते हैं 10 रेज्ड टू दी पावर 24. ये पढ़ते हैं 10 रेज्ड, रेज्ड को इस तरीके से लिखा जाता है रेज्ड, 10 रेज्ड टू द पावर 24. जो हमारी अर्थ है उसका जो मास होता है वो इतने केजी होता है. अब इसको हाउ टू राइट, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा ये मैं अभी खैर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है उसमें आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो आपका चैप्टर अभी आप पढ़ने वाले हैं इसका यूज होगा. तो इसको इतने बड़े नंबर को कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 10 रेज टू द पावर 24. इसका मतलब क्या है कि 10 का मल्टीप्लाई 24 टाइम्स हुआ है. 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डैश 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 अप टू 24 टाइम्स और 5.97. अभी मैं इसके पीछे भी जो बात है 5.97 ही क्यों लिखा, 59.7 क्यों नहीं लिखा, ये मैं अभी बताऊंगा आपको. अब ये जो आप देख रहे हैं कि 10 रेज टू द पावर 24 मैंने आपको बोला, तो ये 10 क्या है, बेस है, और ये जो 24 है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं. और जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 10 रेज्ड टू द पावर 24. फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स a to the power minus m equal to 1 upon a to the power m, where m is a positive integer. अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है a to the power minus m, जैसे यहां पे देखिए 2 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू दी पावर m. इसको आप पॉजिटिव पावर में चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 क्यूब. 1 अपॉन 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1/8. ये आपका आ गया. a टू दी पावर माइनस m इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a टू दी पावर m. आपको मैं समझाता हूं. अगर मान लीजिए 2 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है और आपको इसका क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए. देखिए अगर यहां पर लिखा होता आपका, मान लीजिए यहां लिखा होता 3/8 और आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए होता तो आप उसको रेसिप्रोकल कर देते. लेकिन यहां पर क्या है, 2 की पावर माइनस 3 है, तो 2 की पावर माइनस 3 का अगर आप पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, कितना आएगा 1/2 क्यूब. तो अगर आप 1/2 क्यूब का रेसिप्रोकल करेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो आपका 2 क्यूब आ जाएगा. ये जो है 2 क्यूब इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर माइनस 3. क्योंकि 2 टू द पावर माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 2 क्यूब हुआ, और 1 अपॉन 2 क्यूब का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 क्यूब अपॉन 1, क्योंकि उल्टा हो जाता है, आपको मैंने बताया था. तो 2 क्यूब बाई 1 यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 क्यूब बाई 1 यानी कि 2 की पावर 3 लिखा हुआ है. a टू द पावर माइनस m इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a टू द पावर m. या ये भी बोल सकते हो a टू द पावर m इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a टू द पावर माइनस m. थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. इफ a b आर टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है a और b, जिसको बेस बोलता हूं मैं, रैशनल नंबर्स, and m and any two integers, then a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n. पावर को ऐड कर लीजिए.
a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर माइनस n। अब आप तुरंत बोलेंगे सर हमने तो ये चीजें पढ़ी हुई हैं क्लास 7th में। क्लास 7th में आपने बिल्कुल पढ़ी हैं, वहां पर ये mn जो था वो आपका वहां पर दिया हुआ था, आपको पढ़ाया गया होगा कि a और b जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं और m और n जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं 7th क्लास में। लेकिन यहां पे थोड़ा और मॉडिफाई हो गया, a और b क्या है, आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड m एंड n एनी टू इंटीजर्स। जब आप 9th क्लास में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, a और b जो है वो रैशनल नंबर है और m एंड n भी रैशनल नंबर है। तो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले 7th में थोड़ा सिंपल पढ़ा, फिर 8th में थोड़ा सा और हल्का सा कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ उसमें, फिर 9th 10th में वो कह देगा कि ये भी रैशनल होगा, जो बेस है और जो पावर है वो भी रैशनल होगी, एक्सपोनेंट भी रैशनल होगा। सेकंड, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a b की होल पावर m, यानी कि इसकी पावर, यहां पर देखिए ध्यान से, a की पावर m इंटू b टू द पावर m, यहां पर a b की होल पावर m लिखा हुआ है। यहां पर देखिए a अपॉन b की होल पावर m, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 7 अपॉन 7 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है 7 1 7 होता है, तो इसका मतलब है जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। किसी भी बेस, जो बेस है वो आपका क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 कैसे आता है, 7 की पावर m अपॉन 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 अपॉन 7 की पावर 1, 7 1 7 आप करते तो ये इस तरीके से आता है। -1 या -2 होता, कुछ भी हो, अगर माइनस की पावर यहां पे 1 लिख दीजिए या मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस की होल पावर अगर इवन नंबर है तो इस पर्टिकुलर का आंसर प्लस में आएगा। और माइनस की होल पावर अपने मुंह से बोल रहा हूं मैं, होल पावर का मतलब है ब्रैकेट लगाए, माइनस की होल पावर अगर ऑड नंबर है तो इतने पर्टिकुलर का आंसर माइनस में आएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -2 की पावर 3, इसका आंसर क्या आएगा, ये ऑड नंबर है तो आंसर तो माइनस में आएगा, और फिर 2 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, -8। इस टाइप से मैं कह रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म, ए नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज k इंटू 10 टू द पावर n। अगर आप किसी, जैसे अभी मैंने आपको मास ऑफ अर्थ बताया 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। Where k is a decimal number such that k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी सिंगल डिजिट में होना चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, इसको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बोलते हैं, ये आपका सिंगल डिजिट होना चाहिए। इसीलिए यहां पर 59.7 नहीं लिखा है, ना ही 597 पॉइंट लिखा है, 5.97 लिखा है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि सिंगल डिजिट में होना चाहिए। And n is an integer, n इंटीजर है, सही है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। द डेसिमल नंबर k is called significant, इसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, इसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे सर इसको आप कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसको, पहले मैं नीचे वाला चीज समझाता हूं। अब आप खुद देखिए ध्यान से, पहले 4 0 5 1 2 3 4। अभी आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका k होता है वो 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है, यानी सिंगल डिजिट में होता है। यानी कि आपको यहां पर डेसिमल लगाना है, कहां पर, 4.05, क्योंकि ये डेसिमल जब तक यहां नहीं आएगा तब तक आपका k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी नहीं होगी। अब यहां पर डेसिमल लाने के लिए प्यारे बच्चों मुझको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो डेसिमल कहां आएगा, यहां आएगा। 100 से करता हूं तो यहां आएगा, 1000 से करता हूं तो यहां आएगा,
10,000 से करता हूं तो यहां आएगा, 1 लाख से करता हूं तो यहां आएगा, और 10 लाख से करता हूं तो यहां आएगा डेसिमल। तो डेसिमल का मतलब 10 लाख का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10 की पावर 10 की पावर 6। 1 2 3 4 5 6 यहां आना है, 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो पता लग गया। अब इसको बैलेंस भी तो करोगे भाई, 10 की पावर 6 से डायरेक्ट थोड़ी डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको बैलेंस करेंगे। अब आपको पता है कि जो भी आपका काम बन रहा है वो डिवाइड से बन रहा है, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है ये आपका यहां आ जाएगा, यानी कि 4.05। आगे तो खैर जीरो की वैल्यू नहीं है, अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ना ये लिख दे रहे हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 चलिए कोई बात नहीं, लिख दीजिए आप, इंटू 10 टू दी पावर 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या काम किया? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपको समझाया कि डिवाइड करने पर फायदा है, तभी आपका के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी। तो कितना आएगा? 4.050000, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला 0.000035, ये कैसे होगा इसको देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है? के की वैल्यू को 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा करना है, यानी कि अब की बार डेसिमल का मूवमेंट जो है वो आपको यहां लेके आना है। अब आप देखिए, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आएगा, 100 से करेंगे यहां आएगा, 1000 से करेंगे यहां आएगा, 10,000 से करेंगे आएगा, यहां पर 1 लाख से करना पड़ेगा। जीरो यहां पे आप 1 लाख से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 लाख से जैसे ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मल्टीप्लाई करने पर आपकी बात बन रही है, यहां पर आप मल्टीप्लाई करने पर आपकी बात बन रही है। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। अब आगे तो कुछ है नहीं, 3.5 और ये अपॉन में आ रहा है 10 टू दी पावर 5। लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इस टाइप से लिखना होता है। तो 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -5, क्योंकि n जो है वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर है भले ही निगेटिव। तो इस टाइप से आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है। एक मैंने आपको सबसे छोटा डेसिमल नंबर लेके समझा दिया, एक मैंने एक बड़ा नंबर लेके समझा दिया, दोनों ही आपको समझा दिए। अभी मैं आपको एक बार और समझा दूंगा इस चीज को। तो इस टाइप से आपका ये इंट्रो था, इस एक्सपोनेंशियल पावर्स का इंट्रो था। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन सेट किए हैं और इससे आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी क्लियर होगी। एक्सरसाइज 12.1 वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको समझा दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। आप इसमें क्या है? पावर्स ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो कोई बात नहीं, आप 1/2³ कर लीजिए। तो ये इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई -4 टू दी पावर 5 इंटू -4 टू दी पावर 10। अब आप खुद देखिए, यहां पर a है, यहां पर a की पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है? 8 की पावर m प्लस n। तो आप देखिए बच्चों, मैं जो बता रहा हूं ऐसे लिखा करिए, m प्लस n। जैसे मैंने कहा है वैसे आप लिखेगा। -4 की पावर 15 आ जाएगा आंसर, -4 की पावर 15। जैसे मैंने कहा है वैसे ही आपको लिखना, ब्रैकेट में लिखना है। अब यहां देखिए, यहां पर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो क्या होगा? मैंने क्या बताया? a की पावर m माइनस n। याद करिए, फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। बिल्कुल क्लियर लिखा है मैंने। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 11। बहुत ध्यान से काम करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 64 टू द पावर -3। पहले 64 को प्राइम फैक्टर्स में बदलिए। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। कितनी बार आया ये? 2
1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 एक्सप्रेस दिस वन, यानी कि 64 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर -3 लिखा हुआ एज अ पावर विद द बेस 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं m टू द पावर m को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -18। तो आपका बेस 2 आ गया और ये आपका आंसर क्या आएगा 2 की पावर -18। 64 टू द पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। तो एज अ पावर विद द बेस 2 पावर में भी लिख दिया और बेस 2 है। तो क्या काम किया मैंने 64 के प्राइम फैक्टर किए और उसके बाद अपने आंसर को निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए ध्यान से लिखिएगा प्यारे बच्चों, ये लिखा है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट बताऊंगा। a टू द पावर m माइनस n, जो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही काम करना है आपको। अब ये क्या हो गया m माइनस n क्या हो गया 5 माइनस 8 क्या हो गया -3 और ये पावर क्या है 5 इंटू 2 टू द पावर -5। अब देखिए ये क्या है 2 की पावर -15 इंटू 2 टू द पावर -5। फिर देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है a टू द पावर m प्लस n होता है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही लिखना है, कभी गलती नहीं होगी आपसे। प्लस इंटू माइनस, 2 की पावर -20 आएगा। यहाँ पे मैंने कहा था माइनस को आप कॉमन ले लीजिए तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये नहीं कि आप +20 लिख दें। अब ये क्या हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट 1 हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, -4 टू द पावर -3, 5 टू द पावर -3, -5 टू द पावर -3। यहाँ पर एक चीज खास है कि जो आपकी एक्सपोनेंट है वो आपका सेम आ रहा है। तो आप इसको, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला ABC होल पावर m, a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m। तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए -4 इंटू 5 इंटू -5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिखा और इसकी पावर जो है वो -3 है, क्योंकि अगर पावर आपकी ये ऐसे लिखी हुई है तो इसका मतलब खुद ही है कि ये सेपरेटली आपकी पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 फोर द 100, 100 की पावर -3। आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 और 1/10 की पावर 6। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 1/8 को आप तुरंत बताइए, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 क्यूब लिख दीजिए इंटू 3 की पावर -3 लिख दीजिए। इसको आप ऊपर ले जाएगी 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब ये पावर और ये पावर सेम है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लिखा 6 की पावर -3, इसको आप 1/6 क्यूब लिख लीजिए। कोई कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अलर्ट रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 की पावर 4/3 की पावर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये -1, इसमें क्या है, इसमें दो चीजें घुसी हुई हैं, देखिए ध्यान से, तभी तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्यों कैंसिल होगा बताता हूं मैं। इसका मतलब है 3 की पावर 4 -4। अब ये आपको पता है कि a टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। ये 5 की पावर 4 और ये -1 की होल पावर 4 लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था माइनस की होल पावर अगर इवन नंबर है तो इतने पर्टिकुलर का आंसर प्लस में आता है, लेकिन यहाँ 1 है तो +1 आएगा। +1 का मतलब है आप चाहें तो ऐसे। फाइंड m so that -3 होल पावर m + 1 इंटू -3 होल पावर 5 इक्वल टू -3 की होल पावर 7। आप देखिए ध्यान से, यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है -3 टू दी पावर। अब इन पावर्स को आप बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है क्या है, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m + n।
आइए इसको सॉल्व करते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है। इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा m+6, ये आपका आ जाएगा a। अब ये बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, m+6 = 7, यानी m = 7 - 6 = 1, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 5/7 होल पावर -7 × 8/5 होल पावर -5। देखो बच्चों, ऐसे पावर माइनस में रहती है तो समझने में प्रॉब्लम होती है। आप इसको उल्टा कर दिया करो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। अब आप देखिए 7 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 × 5⁵ अपॉन 8⁵। अब आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या आएगा आंसर। सिंप्लीफाई करना है प्यारे बच्चों। देखिए सारे के सारे बेस जो हैं, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, 7 की पावर 7 × ये, इसको आप a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये m है, ये n है, तो m - n लिख दिया, इनटू इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिखा हुआ ये, तो जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8⁻⁻5। और 8⁻⁻5, 8 का मतलब क्या होता है 2³। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 का मतलब तो होता है 2³ 2³ की पावर 15, तो ऊपर जाकर के ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -15। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर -15। अब ये 7 की पावर 7 × ये 5 की पावर -2 दिया हुआ है, और ये 2 की पावर -15। अब क्या काम करिए, कुछ मत करिए, आप जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दीजिए, जो नीचे है उसको नीचे रहने दीजिए, यानी पॉजिटिव पावर में कर लीजिए। कहने का ये मतलब है पावर को पॉजिटिव कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का, फाइंड द वैल्यू 1/2 की पावर होल पावर -2। तो इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये 2² आ जाएगा, प्लस इसको उल्टा कर लीजिए 3² आ जाएगा, इसको उल्टा कर लीजिए 4² आ जाएगा, और उसके बाद आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4 + 9 + 16 20। तो आपको पता है एक चीज बस मैं समझा दे रहा हूं कि अगर a⁻m लिखा है तो आप 1/a⁻m लिखेंगे। अगर a⁻m लिखा है, अगर जरूरत पड़ी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पावर का खेल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस चक्कर में, कि आपको बहुत ध्यान से काम करना है। थैंक यू वेरी मच।